ड्रामा सीरियल बेटिया में आखिरकार फिजा को कुर्बानी देनी पड़ी गई। उसी की शादी इस बार दानिश के साथ हो गई। दानिश शादी के बाद फिजा के ऊपर बहुत जुल्म करने वाला है। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयजा के घर से चले जाने के बाद लईक साहिब फैसला करते हैं कि वो सारी की सारी हकीकत दानिश के अब्बा को भी बता देंगे। लईक साहिब बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं दानिश के अब्बा के सामने, लेकिन यहाँ पर दानिश के अब्बा भी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उसे कहते हैं कि ये वक्त अब सोचने समझने का नहीं है। जो कुछ भी हो चुका है उसको हम अब बदल नहीं सकते। मेरी नजर में इसका एक हल है, अगर आप उस पर राजी हो जाएं, इसी में बेहतरी होगी। क्यों ना हम दानिश का निकाह फिजा के साथ कर दिया जाए। ये बात सुनने के बाद फिजा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी जानिब नगमा आ जाती है और अम्मा भी। नगमा आकर लईक साहिब के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिनकेरती है। अरे मैंने तो आपको पहले दिन ही कहा था, इन लड़कियों की हरकतें ठीक नहीं हैं। ये बात सुनने के बाद लईक साहिब पहले ही परेशान होते हैं और वो नगमा के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उधर फिजा बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस बार उसे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लईक साहिब दानिश के अब्बा की ये बात मान ही लेते हैं और वो फिजा को मनाने की कोशिश करते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर फिजा भी अपने बाबा के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुकी है। उधर दानिश के अब्बा दानिश की माँ को मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके दानिश का रिश्ता अब फिजा के साथ ही होगा, क्योंकि आयजा तो अब यहाँ पर नहीं रहे। दानिश की माँ कहती है कि मुझे सोचने समझने का कुछ वक्त तो दें। दानिश को जब ये बात पता चलती है तो ये सब कुछ सुनने के बाद उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दानिश के बाद कहती हैं कि देखो, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है, ये फैसला करने का वक्त है और मैंने फैसला कर लिया है कि इसे हर हालत में फिजा के साथ शादी करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल, ये कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दानिश की माँ आखिरकार दानिश को मना ही लेगी। उसके बाद इन दोनों की आखिरकार शादी भी हो जाएगी। लेकिन दानिश फिजा के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करने वाला। आखिरकार उनकी रुखसती हो ही जाएगी। जैसे ही वो घर में जाते हैं तो वहाँ पर दानिश उसके पास नहीं आता। वहाँ पर बैठकर फिजा रो रही है, कहती है कि या अल्लाह, मैं कहाँ पर फंस चुकी हूँ। दानिश उसके साथ झगड़ा भी करता है, यहाँ तक कि उसकी लिपस्टिक खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अपना मुंह वॉश कर रही है फिजा। अगले दिन सुबह के वक्त दानिश दोबारा से टूट पड़ा है फिजा के ऊपर, क्योंकि फिजा जैसे ही दानिश के कमरे में जाती है तो वो उसका हाथ पकड़कर कमरे से उसे बाहर निकाल देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में नजर ना आना। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। मुलाजमा आखिरकार उसे उस कमरे से लेकर बाहर चली जाती है। घर के सारे काम आखिरकार फिजा ही कर रही है। उसकी उस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। जैसे ही वो अपने घर में आती है तो उसके बाबा उसे पूछते हैं कि बेटा तुम खुश तो हो। यहाँ पर फिजा अपने बाबा को खुश रखने के लिए कि वो नाराज ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं। जी हाँ अबूजान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच कह रही हो ना बेटी? जी हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं दानिश भी मेरे साथ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लईक साहिब के सामने भी फिजा का दर्द, फिजा के ऊपर होता हुआ जुल्म उसे शो हो ही जाएगा। फिजा जब अपने घर में जाती है तो उसका टकराव दोबारा से दानिश के साथ हो जाता है। तो दानिश दोबारा से उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, चले क्यों नहीं यहाँ से जाते, क्यों मेरे सर के ऊपर सवार हो। लेकिन आखिर फिजा क्या करे, क्योंकि उसने तो अपने बाबा के साथ वादा किया था कि वो अपने बाबा का सर कभी भी झुकने नहीं देगी। लेकिन एक वक्त वो भी आ ही जाएगा जब उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और रोते हुए वो अपने घर आएगी। तो घर आकर अपने बाबा को कहेगी कि जबरदस्ती आप लोगों ने मेरा निकाह तो करवा दिया, जबरदस्ती रिश्ते निभाने पर कैसे मजबूर करोगे, और कैसे उनको भी मैं मजबूर करूं कि वो मेरे साथ रिश्ता निभाएं। वो मुझे तलाक देने वाले हैं। आखिरकार वो कागजात दानिश भी अपने घर वालों के सामने फेंक देता है कि ये तलाक के कागजात है, मैं कभी भी फिजा के साथ रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन दानिश बहुत गलत कर रहा है फिजा के साथ। कौन कौन जानता है कि आयजा जो के घर से भाग चुकी है उसकी शादी वाकई साथ के साथ होनी चाहिए थी, और दानिश जो भी कर रहा है उसका क्या अंजाम होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।